वेक्टर कैलकुलस की इस लेक्चर सीरीज में अपना ये लास्ट लेक्चर है जिसमें अपन ग्रीन्स थ्योरम पढ़ेंगे। तो ग्रीन्स थ्योरम अपनी जो स्टोक्स थ्योरम अपन ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसी का एक पर्टिकुलर केस है। तो बड़ा ही सिंपल है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये अपन पढ़ेंगे। और यदि आपको पहले के वीडियो कैसे लगे और यदि कोई आपके पास सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम पढ़ने के लिए अपने को स्टोक्स थ्योरम याद होनी चाहिए। स्टोक्स थ्योरम क्या थी अपनी? इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी आर इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल चेंज कर देते हैं डेल क्रॉस ए एन कैप डी एस। तो ग्रीन्स थ्योरम में क्या था कि लाइन इंटीग्रल को अपन सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं। लाइन इंटीग्रल को चेंज कर देते हैं सरफेस इंटीग्रल में स्टोक्स थ्योरम में। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या है? ग्रीन्स थ्योरम में होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, लाइन इंटीग्रल है। इसको अपने को चेंज करना है डबल इंटीग्रेशन में डेल एन ओवर डेल वाई माइनस डेल एम ओवर डेल एक्स डी एक्स डी वाई। तो इसको अपन कंपेयर करें, एस भी लिख सकते हैं इसको, कुछ बुक में अपन इसको आर भी लिखते हैं, रीजन भी लिख देते हैं। तो इसको इससे कंपेयर करें तो ये ए डॉट डी आर टाइप से है और ये डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप डी एस यानी डबल इंटीग्रल है और डी एक्स डी वाई है। डी एस की जगह अपना डी एक्स डी वाई आ रहा है। तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है। तो ये अपना ग्रीन्स थ्योरम है, ये अपनी स्टोक्स थ्योरम थी। तो पहले अपन इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्योंकि एग्जाम में आता है कि स्टेट एंड वेरीफाई, स्टेट ग्रीन्स थ्योरम एंड वेरीफाई इट। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, एम डी एक्स जो एन एम और एन है इनको डिफाइन कर लेंगे, रीजन को डिफाइन करके लिख देंगे, सी को डिफाइन कर देंगे, आर रीजन को डिफाइन कर देंगे। तो इसको लिखते हैं अपन स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ M and N are two continuously differentiable functions of x and y, क्योंकि m x y एन एक्स वाई, एम भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एन भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो सकता है। तो इफ एन एंड एम एंड एन आर टू कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को डेल एन और डेल वाई निकालना है, डेल एम और डेल एक्स निकालना है ना। तो डेल एम और डेल वाई, डेल एन और डेल एक्स निकालना है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव इनके एग्जिस्ट होंगे तभी तो कर पाएंगे अपन। तो स्टेटमेंट में भी लिख देते हैं ऐसा। तो if m and n are two continuously differentiable function of x and y on the region defined on R, region R कि भाई फंक्शन है तो किसी रीजन पे डिफाइन भी होना चाहिए, एंड C भी ए कर्व, क्लोज कर्व लिख लें इसको, bounded by region R, bounded by region R defined as m dx plus n dy is equals to double integration of del n over del x minus del m over del y dx dy, यहाँ पे R रीजन, यहाँ C कर्व, where C is taken along anti-clockwise direction.
C is taken as along एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये अपन क्वेश्चन आएगा तब समझेंगे इसको, है ना। तो इफ m and n are two continuously differentiable function of x and y and R be a and C be a closed bounded curve bounded by region R, तो अपन ग्रीन्स थ्योरम को m dx प्लस n dy के लाइन इंटीग्रल को चेंज कर देते हैं डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y dx dy से। तो ये अपने ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। ग्रीन्स थ्योरम को अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, किससे, स्टोक्स थ्योरम से। तो स्टोक्स थ्योरम अपनी क्या होती है, A डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल क्रॉस A n डी एस होती है, डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे s आ जाता है, यहाँ पे c आ जाता है। ये अपनी स्टोक्स थ्योरम है। यदि A इज इक्वल टू मैं लिखूँ m i कैप प्लस n j कैप, A कोई भी पोजीशन वेक्टर है, डी आर r इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, और डी आर इज इक्वल टू आ जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप। तो A डॉट डी आर क्या होगा बताओ, A डॉट डी आर इज इक्वल टू आ जाएगा अपना पास m dx प्लस n dy। इन दोनों का अपन यदि डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो वो m dx प्लस n dy आ जाएगा, और लाइन इंटीग्रल C A डॉट डी आर इज इक्वल टू अपने पास ये इज इक्वल टू आ गया m dx प्लस n dy। A डॉट डी आर का लाइन इंटीग्रल अपने पास ये आ जाएगा, क्योंकि A डॉट डी आर अपन ने ये प्रूव कर दी। अब अपने को प्रूव करना है कि A डॉट डी आर जो है वो इसके बराबर होगा, और इसको अपन डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y के बराबर रखेंगे। तो अपन निकालते हैं डेल क्रॉस A। डेल क्रॉस A क्या होगा, i j के डेल ओवर डेल x डेल ओवर डेल y डेल ओवर डेल z m n 0 का डिटरमिनेंट। A अपने पास m n है, z 0 है तो 0 आ जाएगा। तो इससे अपने पास आ गया i डेल n ओवर डेल z प्लस j कैप आ गया डेल m ओवर डेल z m ओवर डेल z प्लस k कैप आ गया डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y। ये अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका डिटरमिनेंट, k इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y। अब A जो वेक्टर है अपना वो x y प्लेन में है, x और y प्लेन में, क्योंकि x y दे रखा है, z इज इक्वल टू 0 है, तो अपन इसको x y प्लेन में ले लेंगे। तो x y प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होती है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर होती है, वो k कैप होती है, क्योंकि x y प्लेन के परपेंडिकुलर अपने को देखना है, नॉर्मल डायरेक्शन में अपना k कैप होता है यूनिट वेक्टर। तो n कैप इज इक्वल टू k कैप आ जाएगा अपने पास। तो अपन डेल क्रॉस A डॉट k कैप कर लेते हैं, डेल क्रॉस A डॉट k कैप कर लेते हैं, क्योंकि अपने को डेल क्रॉस A डॉट n कैप चाहिए। तो वो आ जाएगा अपना k कैप करेंगे तो ये दोनों 0 और k डॉट k 1 हो जाएगा। तो डेल n ओवर डेल x माइनस डेल n ओवर डेल y ये अपने पास आ जाएगा। अब इसको सरफेस इंटीग्रल में रखेंगे। सरफेस इंटीग्रल में अपन ने रखा इसको, तो मैं इसको यहां रख देता हूं। इसकी अपन RHS देख रहे हैं कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस A n कैप ds इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y आ गया, और ds आ गया सीधा सीधा, है ना, क्योंकि डेल क्रॉस A डॉट n कैप अपन ने निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया।
अब ds को अपन लिख सकते हैं किसी रीजन का एरिया डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y और dx dy। तो ये अपनी ग्रीन्स थ्योरम का प्रूफ हो गया कि ग्रीन्स थ्योरम अपन ने a डॉट डी आर इज इक्वल टू m डी एक्स प्लस n dy निकाला और a डॉट डी आर जो डेल क्रॉस a डॉट n के ds होता है उसको अपन ने इसके बराबर प्रूव कर दिया। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। तो अपन ने ऐसे प्रूव कर दिया कि m dx प्लस n dy का जो लाइन इंटीग्रल है वो डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस हो जाएगा। तो इसको इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपने पास, इसमें कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ सिंगल इंटीग्रल कोई फंक्शन dx प्लस dy, ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो इसको अपन क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर लेंगे, यहाँ डेल n और डेल x कर देंगे, यहाँ डेल m और डेल y कर देंगे, dx dy जो रीजन दिया है उस पर डबल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको करने के लिए अपने को डबल इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, जो कि अपन ने पढ़ा है और आप लोगों ने उसका वीडियो भी देखा है और उस पर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, मिड टर्म भी दिया है, तो वो आपके लिए आसान होगा। तो सिंपली अपन एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से उसको समझते हैं कि क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस माइनस 8y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6xy, 4y माइनस 6xy dy, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx, 4y माइनस 6xy dy। तो इस पे क्वेश्चन है कि स्टेट ग्रीन्स थ्योरम एंड वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर दिस इंटीग्रेशन, और रीजन दिया हुआ अपने को C इज बाउंडेड कर्व, C is a curve bounded by, C is a curve bounded by y square is equals to y is equals to root x और y square और y is equals to x स्क्वायर, y is equals to root x दिया हुआ है और y is equals to x स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे अपने को ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करने का पहला स्टेप अपना होगा कि अपन m अलग लिख लेंगे, n अलग लिख लेंगे, डेल m ओवर डेल y निकाल लेंगे, डेल n ओवर डेल x निकाल लेंगे और इनको निकाल के अपन डबल इंटीग्रेशन डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y करके dx dy कर देंगे। जो रीजन दे रखा है उन रीजन से अपन लिमिट निकाल लेंगे और इस इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे जो अपन ने पहले किया है ना। तो सीधा सीधा अपन m दिया हुआ है अपने को, n दिया हुआ है, डेल m और डेल y करेंगे, डेल n और डेल x करेंगे, इससे ये बनाएंगे dx dy और लिमिट निकाल लेंगे। तो इस रीजन की लिमिट निकालनी है अपने को, है ना। तो लिमिट निकालने का क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, तो अपन इसको अपन सबसे पहले m और n लिखते हैं। देखो m इज इक्वल्स टू है अपने पास 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, m इज इक्वल्स टू है 4y माइनस 6xy, डेल m ओवर डेल y निकालें तो माइनस 16y आ गया। पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x को एज ए कांस्टेंट मानेंगे और y के रिस्पेक्ट में अपने को पार्शियली डेरिवेटिव करना है। डेल n ओवर डेल x निकालना है तो ये अपने पास माइनस ऑफ 6y आ गया, माइनस ऑफ 6y आ गया। अब डबल इंटीग्रेशन करना है डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y dx dy। अब ये हो गया अपना डबल इंटीग्रेशन
-6y प्लस 16y dx dy, और ये डबल इंटीग्रेशन, अब डबल इंटीग्रेशन हो गया प्लस का tan y dx dy, और अपने को रीजन दे रखा है ये डबल इंटीग्रेशन करना है इसका। तो वीडियो पॉज करें और इससे अपन ग्राफ ड्रॉ करें और लिमिट निकालें x और y की। तो अभी वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को करें तो इससे क्या आंसर आता है ये आप देखें। तो डबल इंटीग्रेशन करना है अपने को tan y dx dy का, है ना, और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है y इज इक्वल टू रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने को देखो यहाँ अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये तो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, सॉरी ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया, और ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपना ये पैराबोला होता है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो अपने पास ये पैराबोला होता है ना। तो ये है अपना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये जो इनका पॉइंट आ जाता है वो ए पॉइंट आता है, तो a इसमें 1 आ गया, 1 आ गया, 4a होता है ना इसमें, तो ये 1 1 पॉइंट आ गया, क्योंकि देखो 1 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 0 0 और ये 1 1 पॉइंट आ गया। अब अपने को निकालना है इसकी लिमिट। तो लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक लिमिट को अपन कांस्टेंट मान लेते हैं और दूसरी लिमिट को वेरिएबल मान लेते हैं। तो अपन इसमें x को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो x की लिमिट 0 to 1 जा रही है, x की लिमिट 0 to 1 है। y की लिमिट, y कहां से एंट्री कर रहा है, y यहां से इस कर्व से एंट्री कर रहा है, एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे y की लिमिट है एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और यहां से y एग्जिट कर रहा है, तो यहां से y की वैल्यू है √x। ठीक है, तो ऐसे अपन ने पहले बहुत क्वेश्चन करे अपन ने ऐसे, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर निकालना है, पॉज करके आपने निकाला होगा, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू √x। तो ये अपने पास लिमिट आ गई। तो लिमिट आ गई तो अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, जब y की लिमिट दे रखी है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, क्योंकि वेरिएबल हटाना है अपने को, फाइनल इसका आंसर लेके आना है। तो 0 to 1 tan बाहर आ गया, वाई स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर और √x dx, और इससे अपने पास tan आ गया और 0 to 1 आ गया, x बाई 2 माइनस x4 बाई 2 आ गया, dx आ गया, और इसको अपन वापस से इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 1 लिमिट लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस x5 बाई 10 आ गया, और 0 to 1, तो इसकी वैल्यू आपके पास 10 इंटू 1/4 माइनस 1/10 आ गया, तो इसकी वैल्यू अपने पास 3/2 आ जाएगी डायरेक्ट। ये 3 एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, ये 5 माइनस 2 आ गया 3/20, और 3/20 अपना 10 से कैंसिल होके 3/2 आ गया। तो ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट। तो अपन ने क्या किया, m dx प्लस n dy को अपन ने डबल इंटीग्रेशन में चेंज करके del n और del y del m और del x करके वैल्यू निकाल ली 3/2, और रीजन अपना जो r था, रीजन जो ये अपना ये पैराबोला था, पैराबोला से जो
दोनों जो बाउंडेड रीजन है वो अपने को रीजन दिया हुआ था, तो इससे अपन ने 3/2 वैल्यू निकाल ली। अब ये तो अपन ने यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम कर लिया कि ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके इसको अपन ने डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया और उससे निकाल लिया। तो वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। लाइन इंटीग्रल निकाल के वो यदि इसके बराबर आ जाता है तो ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। तो लाइन इंटीग्रल अपने को निकालना है। देखो अपने को निकालना है लाइन इंटीग्रेशन किसका, लाइन इंटीग्रेशन निकालना है 3x² माइनस 8y² dx माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस 6xy 4y माइनस 6xy dy का लाइन इंटीग्रेशन निकालना है अलोंग द कर्व। इस लाइन इंटीग्रेशन इन कर्व के थ्रू निकालना है। अब अपन कर्व को कैसे लें, ऐसे जाएं या ऐसे जाएं। तो मैंने एक स्टेटमेंट में लाइन लिखी थी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो अपन इसको ऐसे जाएंगे, ये यहां से A और B है तो इस C को अपन डिवाइड कर लेंगे A to B, ठीक है, फिर B to A। A to B जाएंगे पहले, A to B जाएंगे फिर B to A आएंगे। तो A to B यानी यहाँ पे एक और पॉइंट ले लो ACB और यहाँ D रख लो, तो अपन ACB से जाएंगे और BDA से वापस आएंगे। तो लाइन इंटीग्रल हो गया। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे अपन। पहले के क्वेश्चन में भी अपन एंटी क्लॉकवाइज ही किया था, अपन ने स्टोक्स थ्योरम का वेरीफाई किया था, तब भी अपन ने एंटी क्लॉकवाइज किया। तो इन सबको अपने को एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। तो इसको ज्यादा ध्यान रखने की भी जरूरत है तो सही कि अपने को एंटी क्लॉकवाइज इसको लेना, नहीं तो माइनस साइन के साथ आएगा। तो लाइन इंटीग्रल निकालना है, मतलब अपने को dx dy x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है, सिंगल इंटीग्रेशन है। तो लाइन इंटीग्रल में हमेशा क्या करते हैं अपन, एक वेरिएबल में लेके आते हैं, या तो पैरामीट्रिक फॉर्म से लेके आते हैं, या अपने को कुछ वैल्यू दे रखी है दूसरे पैरामीटर की। तो वैल्यू दे रखी है अपने को, यहाँ पे अपने को इस कर्व में ACB में अपने को y = x² दे रखा है और dy = 2dx दे रखा है, 2x dx दे रखा है। देखो y = x² दे रखा है, y = x², dy = 2x dx। तो अपन जहां जहां y है तो x² रख देंगे, dy है उसकी जगह 2x dx रख देंगे। इस क्वेश्चन में इस वाले रीजन में अपने को x = x² y दे रखा है, x² y दे रखा है, और 2x dx इस रीजन में अपने को x y² दे रखा है, dx = 2y dy दे रखा है। तो जहां जहां x है वहां y² रख देंगे, जहां dx है वहां dy रख देंगे। तो दोनों इंटीग्रेशन अपने एक ही वेरिएबल में आ जाएंगे और dy के साथ आएंगे या dx के साथ आएंगे। तो एक ही वेरिएबल में आ जाएंगे तो इंटीग्रेबल होंगे, इंटीग्रेट कर सकते हैं। लिमिट लगानी है, अब देखो यहाँ पे y = x² तो पूरा फंक्शन x में आ गया, तो लिमिट x की लगाएंगे तो x की लिमिट 0 to 1 हो गई, तो ये x अपना 0 to 1 जा रहा है। यहाँ अपन पूरा फंक्शन y में ले आएंगे और y की लिमिट भी 0 to 1 दे देंगे। तो ऐसे अपन इसको करेंगे। तो यहाँ पे अपन इसको लिखते हैं 0 to 1 3x² माइनस y = x² 8x4 हो गया, 8x4 dx प्लस 4y है तो 4 हो गया x² माइनस 6 x² यानी 6x³ आ जाएगा,
और ये अपना dy इज इक्वल टू 2x dx आ जाएगा, x dx आ जाएगा। ये अलोंग आ गया अपना ACB प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1, x की जगह y रखना है अपने को, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो 3y4 माइनस 8y स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2y dy, इसको मिटा देते हैं अपन हम, प्लस 4y माइनस 6x की जगह वाई स्क्वायर इंटू वाई करेंगे, वाई क्यूब आ गया और ये डी वाई आ गया। ठीक है, इन दोनों इंटीग्रेशन को अपने को सॉल्व करना है, ACB और BDA, इन दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व। अब ये पूरा फंक्शन x में है, ये पूरा फंक्शन y में है और dy है, तो यहाँ पे x³/3 आ जाएगा, ये x5/5 आ जाएगा, 0 to 1 लिमिट हो गई, ये भी x³/3, x4/4, 0 to 1 लिमिट, तो फाइनली इनका आंसर अपने पास 3/2 आ जाएगा। ये आप करके देखेंगे। तो अपन ने इसका लाइन इंटीग्रेशन से भी निकाल लिया और ग्रीन्स थ्योरम लगा के भी अपन ने इसका लाइन इंटीग्रल निकाल लिया, तो दोनों सेम आ गए, तो अपन कह सकते हैं कि इस फंक्शन पे ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, क्या रीजन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दूं, रीजन जो है c में कर दूं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। जो रीजन था ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x था, x इज इक्वल अंडर x इज इक्वल टू वाई था, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था, ये रीजन था। इसको a पार्ट बोल दो और इसको b पार्ट बोल दो कि दूसरा क्वेश्चन ये है। सेम क्वेश्चन में बाउंड्री बदल दी, सिर्फ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बदल दिया, तो सेम क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का मैं डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y ले लेता हूँ। वो आया था अपना tan y आया था, tan y आया था ना, तो वो अपना tan y आया था उसी सेम क्वेश्चन का। तो इंटीग्रेशन m dx बोलते m dx प्लस n dy इज इक्वल टू आ गया डबल इंटीग्रेशन डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y dx dy। इस क्वेश्चन पे अपने को अब ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, मतलब कि पहले तो अपन उसको डबल इंटीग्रेशन में चेंज करके निकालेंगे और फिर डायरेक्ट लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो डबल में चेंज कर दिया तो अपने पास डबल में चेंज कर दिया तो tan y आ गया, dx dy आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है इस लिमिट के बीच में, तो यहाँ पॉज करिए और इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ आपने किया हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन होती है, तो इसका इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी x की लिमिट 0 to 1, y की लिमिट 0 to y, 0 से एंट्री कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 1 माइनस x, तो यहाँ 1 माइनस x आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन का तो सॉल्यूशन कर ही सकते हैं अपन। इसका सॉल्यूशन करना है तो 0 to 1 ये आ जाएगा tan बाहर ही रख देता हूँ, y स्क्वायर बाई 2 0 to 1 माइनस x dx रह जाएगा, और इसका tan आ गया 0 to 1 माइनस x स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाई 2 dx आ गया, और इसको tan 1 माइनस x का होल क्यूब बाई 3 इंटू 2 6 आ जाएगा और माइनस के साथ आ जाएगा, और ये dx तो हट गया अपना, लिमिट आ जाएगी 0 to 1, 0 to 1 रखोगे तो 1 में तो ये 0 हो गया, 0 में ये 1/6 हो गया, तो ये माइनस भी हट जाएगा, 10/6 को 5/3 लिख सकते हैं। तो
ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके अपन ने जो जो क्वेश्चन दे रखा था उसको अपन ने डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये दे रखा था तो अपन ने उसकी लिमिट फाइंड कर ली और इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया। अब अपने को ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, मतलब अपने को लाइन इंटीग्रल निकालना है इस कर्व से। तो अपन इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको, ए बी सी। लाइन इंटीग्रल निकालना है अपने को ए डॉट डी आर ए बी सी का। तो अपन इसको ए बी बी सी और सी ए कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। ए बी बी सी और सी 3 में डिवाइड कर लेंगे। तो अपने पास ए बी में क्या है, ए बी में देखो, ए बी में यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है तो dy इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। लाइन इंटीग्रल में अपने को सिंगल इंटीग्रेशन करना है और उसको एक वेरिएबल में बनाना है। तो या तो पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई हो तो बना सकते हैं, या फिर कर्व दिया हुआ और उससे अपन कुछ एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर पाए। तो y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जहां भी y आए उसको 0 करेंगे, dy इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो पूरा फंक्शन x में बन जाएगा। अब बताओ x की लिमिट क्या होगी, तो x की लिमिट 0 to 1 ही होगी, क्योंकि ये वाली जो पॉइंट है वो 1 1 0 होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 में। तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी। ए बी में बी सी करें, b और c से जा रहे हैं तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू है 1 माइनस एक्स, dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। तो जहां जहां y आएगा, जहां जहां y आएगा उसको मैं 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, dy जहां आएगा उसको मैं माइनस ऑफ dx से रिप्लेस कर दूंगा। पूरा फंक्शन x, सॉरी उल्टा करेंगे हम इसमें, x जहां जहां आएगा उसको मैं 1 माइनस वाई से कर दूंगा, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, और dx इज इक्वल टू मैं माइनस ऑफ dy कर दूंगा। और y की जो लिमिट होगी, y की लिमिट क्या है, 0 to 1 है, तो y की लिमिट अपनी 0 to 1 रह जाएगी। अब थर्ड केस में देखो x इज इक्वल टू 0 है, dx इज इक्वल टू 0 है और y की लिमिट 1 से 0 तक आ जाएगी। तो ऐसे इन 3 इंटीग्रेशन को मैं रखूंगा। तो क्वेश्चन में अपने पास क्वेश्चन है 3x² माइनस 8y² प्लस 4y माइनस 6xy, 4y माइनस 6xy dy। तो इसको अपने को इस लाइन इंटीग्रेशन को निकालना है इसके थ्रू। तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये ABC के थ्रू निकालना है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो पहला करता हूँ कौन सा, AB के थ्रू। यहाँ पे x की लिमिट 0 to 1 डाल देता हूँ, y जहाँ भी है वहाँ 0 कर दूंगा, तो y जहाँ भी है तो ये 3x² आ गया, dx y जहाँ भी है 0 कर दिया, प्लस। अब अपन क्या करेंगे, x जहां भी आए इसमें 1 माइनस वाई, और x की लिमिट जो है, y की जो लिमिट है वो 0 to 1 चली जाएगी, और ये रीजन हो गया अपना बी सी। और इसमें जहां भी x आए उसको 1 माइनस वाई से रिप्लेस करना है, तो 3 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8y² dx इज इक्वल टू मैं माइनस ऑफ dy रख दूंगा, प्लस 4y माइनस 6 1 माइनस y इंटू y, और dy के साथ आ जाएगा ये, प्लस
इंटीग्रेशन कौन सा, थर्ड सी ए में x की लिमिट 1 से, x की लिमिट 1 या y की लिमिट 1 से 0, y की लिमिट अपनी 1 से 0, x की जगह 0 कर देंगे क्योंकि इस लाइन पे y एक्सिस पे जो है वो x 0 होगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, तो 4y dy आ जाएगा। तो इन तीनों इंटीग्रेशन को मेरे को सॉल्व करना है। इजी इंटीग्रेशन है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और एक्स क्यूब बाई 3 आ गया तो इससे आ जाएगा 1, और इससे अपने पास इसको सॉल्व कर लेंगे, और इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू जो है वो लास्ट में कितनी आएगी अपनी, 5/3 आ जाएगी, 5/3 आ जाएगी। तो इस टाइप से अपन ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। लाइन इंटीग्रल अपन कर्व दे रखा है, तो कर्व से अपन उसको पार्ट्स में डिवाइड करके एंटी क्लॉकवाइज अपन लाइन इंटीग्रल निकाल लेंगे। पैरामीट्रिक दिया हुआ तो पैरामीट्रिक निकालेंगे, तो हर टाइप के क्वेश्चन आप इससे कर पाओगे। और डबल इंटीग्रेशन है तो डबल इंटीग्रेशन से आप रीजन आराम से फाइंड करके उसका डबल इंटीग्रेशन करके कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, पर जिसने इसको पूरा कर लिया उसको नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इजी भी है, और बस 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हो जाएगा। तो वेक्टर कैलकुलस में अपन ने जितने भी लेक्चर पढ़े हैं ये सफिशिएंट है आपके लिए। पूरे इसमें से आपको थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी है, थोड़े अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 1-2 प्रैक्टिस करेंगे या ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, पर ये जो है अपना सफिशिएंट है अपने इस सिलेबस के लिए। थैंक यू।